चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम आंसर राइटिंग की क्लास में 6वें नंबर की क्लास है और आज सीखेंगे हम एक नया आंसर जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी कीजिए। चलिए हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, जो है हम जीरो से बिल्कुल सीख रहे हैं कि आप जो कोई भी परीक्षा नहीं दिए हैं, कभी भी मेंस नहीं लिखा है, मेंस का मतलब भी नहीं पता है, तब भी आप जो है आंसर राइटिंग सीख पाएंगे। और यकीन मानिए, क्लास पूरी देखने के बाद में विश्वास कीजिएगा कि आप इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि वास्तव में इतिहास किस प्रकार का समझ में आता है। अभी तक आपने खूब फैक्ट पढ़े होंगे, खूब टॉपिक पढ़ा होगा, खूब किताबें पढ़ा होगा, लेकिन यथार्थवाद में इतिहास की समझ जो है आपके अंदर आज विकसित होगी। और जब मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो किसी किताब से मॉडल लिख लेना, आंसर लिख लेना, ये काफ़ी नहीं होता है। जबकि तन मन धन में से जो है तन मन में पूरा उतर जाना चाहिए आंसर को, और लगना चाहिए कि भाई कैसा भी प्रश्न आए, ये प्रश्न जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा ही आएगा। आपसे प्रश्न इसको घुमा करके पूछा जा सकता है, तो कैसा भी प्रश्न आए, यकीन मानिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से प्रश्न आता है तो आप बहुत अच्छा आज के बाद प्रेजेंट कर पाएंगे। ना सिर्फ प्रेजेंट कर पाएंगे बल्कि एक अच्छा आंसर लिखने के अंदर आपकी समझ भी होगी। और अंत में जो मैं है इसका जो है एक जो भी उत्तर जैसा मुझसे बेस्ट बना है वो बेस्ट उत्तर आपको दिखा दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, पहले हम इसे समझेंगे। चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास में प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी कीजिए। याद रखिएगा, पतन से प्रश्न आया हुआ है और यह प्रश्न परीक्षा में एमपीपीएससी के पूछा गया प्रश्न है। और ये आपसे जो कितने नंबर में आया हुआ है भाई, 7 अंक का प्रश्न है। अभी भी पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है कि 7 अंक आपसे पूछ ले। और इसके लिए जो आपको समय होना चाहिए, इसके लिए जो समय मान लीजिए भाई 3 मिनट या 3.5 मिनट का आप समय मान लीजिए, 3.5 मिनट का समय मान लीजिए, 3 मिनट 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। और अब भी 7 नंबर का आता है तो आपसे पूछा जा सकता है, आपके पास में स्पेस जो होगा, एक पेज का स्पेस होगा, शब्द सीमा जो है आपके अंदर इसमें 100 शब्द में क्या करना है, उत्तर लिखना है। चलिए, तो लिखने से पहले मैं आपको जो है चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि समझाने में मुझे समय लग जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई एक आंसर लिखने में इतना समय लेता है, लेकिन खैर ठीक है, जो है अपना अपना देखने का दृष्टिकोण होता है, हम अपने दृष्टिकोण से चलाते हैं और आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। समझिएगा बात। आखिर पतन का आशय क्या होता है, सबसे पहले मैं प्रश्न पर ही चर्चा करता हूँ। पतन का मतलब क्या होता है, टिप्पणी का मतलब क्या होता है। आप प्रश्न का इंग्लिश वर्जन पढ़िया करिए और टिप्पणी का मतलब समझिएगा। अगर इसका मतलब क्या है, शॉर्ट नोट है, क्या है इसका मतलब जो है शॉर्ट नोट है, तो आप इसमें कोई भी जो है लगभग 100 शब्द कुछ भी डाल सकते हैं रिलेटिव, ठीक है। अगर कहीं टिप्पणी का मतलब क्या है, कमेंट है। टिप्पणी का एक मतलब क्या होता है, कमेंट भी होता है। अगर कहीं मतलब इसका कमेंट है तो वो उत्तर आपसे साधारण नहीं पूछ रहा है, असाधारण प्रकार का उत्तर, मतलब कि आपसे पूरा मूल्यांकन मांग रहा है। और ये उत्तर तो कोई भी लिख देगा भाई, ये वाला उत्तर जो है हर कोई लिख देगा, परंतु जो कमेंट वाला उत्तर है इसको समझना आसान नहीं है। इसको समझने में थोड़ा सा जो है कठिनाई है। इसमें दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना पड़ता है, निष्कर्ष रूप में आपको न्यूट्रल होकर के बोलना पड़ता है। तो ये तो हम टिप्पणी का मतलब समझ गए, लेकिन आप ये बताइए पतन का मतलब समझते हैं क्या। पतन का मतलब भाई कहीं पूछ ले कि किसी गांव का पतन पूछ ले किसी राजवंश का पतन पूछ लेता है। कई बार कभी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। इसी प्रकार से यहाँ पर सभ्यता का पतन पूछ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो पतन का मतलब सिंपल सा होता है, जो आप जानते हैं वही है कि पतन का से होता है मतलब उसकी अवनति होना, अवनति होना। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि पतन का मतलब नष्ट होना होता है क्या, पतन का मतलब नष्ट होना होता है। तो नष्ट होने का मतलब बिल्कुल नष्ट हो जाना नहीं। पतन का मतलब क्या होता है, अवनति होता है। अवनति का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज प्रगति पर अपनी क्या थी, इस प्रकार से थी, इस प्रकार थी, ये क्या है, इसकी शीर्ष अवस्था है। अब ये जो है इस प्रकार से बची हुई है, कुछ समय बाद इस प्रकार से बची, कुछ समय बाद इस प्रकार, और धीरे धीरे क्या है अपनी पतन की ओर आ रही है। तो ये क्या है, मतलब ये है आपकी अवनति। इस प्रकार से जब ऊपर की ओर इस प्रकार से होगी, ये क्या है आपकी उन्नति। तो
पतन का मतलब जो है अवनति से होता है, और पतन जो है किसी चीज का एकदम से नहीं होता है कि क्या धीरे धीरे करके होता है। इसी प्रकार से अब बताइए, कोई सभ्यता है, यदि कोई सभ्यता, और सभ्यता आप जानते हैं कि मूर्त संकल्पना होती है, मूर्त संकल्पना होती है। मूर्त बोले तो सभ्यता किससे बनी होगी भाई? कोई मकान बना होगा, ईंटों से बना होगा, पत्थर से बना होगा, और रोड बना होगा, घर बना होगी। तो बताइए, क्या किसी गांव का पतन हो सकता है? क्या किसी ऐसी सभ्यता का पतन हो सकता है जो ईंटों से बनी हुई है? वो ईंटें तो बनी ही रहेंगी, जो कि मूर्त अवधारणा है। मूर्त अवधारणा का पतन नहीं होता। तो आपको एक प्रश्न में जब ऐसी बातें बताएंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा ना, सामान्य लोगों की श्रेष्ठ होगा। पहली बात तो कई लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा सा है, पतन के जो है निम्नलिखित कारण थे, और निम्नलिखित कारण लिख देने से आपका जो है पूरी छवि बिगड़ जाती है ऊपर से। तो सबसे पहले बताइए कि कोई चीज जिस लिए विख्यात थी, क्या, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, और पूरी दुनिया में किस लिए जानी जाती थी? अपने नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती थी। और यहाँ का नियोजन कैसा क्या था? जैसे सड़कों की यहाँ की अद्वितीय व्यवस्था होना। सड़कें किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। यहाँ की नालियों की व्यवस्था अद्वितीय प्रकार की थी। इतनी स्वच्छता को ध्यान में रखा गया था कि जो नाली होती थी, छोटी नाली बड़ी नाली से मिलती थी, बड़ी नाली जो है और बड़ी नाली से मिलती थी, और सबसे बड़ी नाली जो है शहर के बाहर जाकर एक सोखते नाम के गड्ढा में जो है क्या हो जाती थी, वहां पर सभी समाहित होती थी उसे। और बाद में जल को क्या कर लिया जाता था? जमीन में, भूजल में वापस भेजने की व्यवस्था थी, यानी कि जल प्रबंधन की भी व्यवस्था थी। साथ ही साथ यह सभ्यता जो है अपने स्वच्छता के लिए भी ध्यान जानी जाती थी, क्योंकि जो नालियां बनी हुई थी ना, तो इसमें क्या बनाई गई थी? ऊपर से जो ढक्कन लगाए गए थे, इसमें लकड़ी की लगी हुई थी, कहीं पत्थर की लगी हुई। उन जो ऊपर से ढक्कन लगाए गए थे उनमें मैन होल भी बनाए गए थे, ताकि उनकी समय समय पर सफाई की जाए। और जो यहाँ की मतलब जो बसावट होती थी, बसावट कैसी होती थी? मतलब पहले योजना बनाई जाती थी, वर्तमान में भी वही चल रहे हैं ये शहरी प्लान जो चलते हैं ना, कि पहले योजना बनाई जाती है, बाद के उनके तहत एक नगरों का निर्माण किया जाता है, टाउन प्लानिंग कहते हैं। तो ये भी एक ऐसी टाउन प्लानिंग थी जो मतलब 2000 साल पहले चल रही थी हमारे यहाँ पर। अब बताइए, जो सड़क यहाँ ऐसे समकोण पर काटती थी, जिनके लिए ये दुनिया भर में जानी जाती थी, और ये सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी बनने लगी। क्यों बनने लगी भाई? क्योंकि कल के दिन जो है एक व्यक्ति रहता था, उसके क्या हुए? 3 बच्चे हुए। अब तीनों बच्चों ने क्या कर लिया? उसका घर बांट लिया। जब उसका 3 बच्चों ने घर बांट लिया, तो एक बच्चे ने क्या की, ऐसी जो मतलब अपनी थोड़ी सी घर की दीवार बढ़ा ली, एक ने ऐसे बढ़ा ली, एक ने कहा नहीं भाई हम तो ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा ली। अब जो सड़क जो है सीधी जानी थी, वो सड़क कैसे जाएगी? पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो सड़क की व्यवस्था क्या हो गई? टेढ़ी हो गई ना। तो जिस सड़क के समकोण पर जो काटा करती थी, जिसके लिए यह जानी जाती थी, उसका क्या हो गया? पतन हो गया। तो पतन का आशय क्या है कि जिन विशेषताओं के लिए सिंधु घाटी सभ्यता विश्व भर में जानी जाती थी, उन विशेषताओं की क्या हो जाना? क्षति हो जाना ही क्या है? पतन है। चूंकि सभ्यता मूर्त संकल्पना है, इसका पूर्णतः उन्मूलन नहीं हो सकता। अभी भी चले जाइए, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, खंडार अभी भी डले हैं। तो क्या वो पतन हो गया? क्या समाप्त हो गया? क्या नहीं हुआ है ना। तो पतन का आशय समझिएगा। ये प्रश्न में जरूर डालिएगा, जब आपसे कैसा प्रश्न पूछे, कमेंट वाला पूछे, मतलब कि अभी कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, मैंने लिखा है प्रश्न को, अथवा में भी लिखा है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एक प्रश्न हो सकता है आपसे जो पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। ये सिंपल प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? ये सिंपल प्रश्न है। इसमें आपको परिचय लिख करके सीधा कारण लिख देना है बस। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ है, टिप्पणी कीजिए, तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है भाई साहब, एडवांस है। ये प्रश्न क्या है आपका? थोड़ा सा एडवांस है, और इसे जो है आपको क्या है करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम समझा देंगे। नहीं बनेगा मतलब बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपसे प्रश्न हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ था, व्याख्या कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों बहुत से कारण हैं, लेकिन आपको कारण वही बताने हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर देना है, मतलब बाढ़ वाले कारण को जो क्या कर देना है, समझा देना है। इसका उत्तर दोस्तों कई स्टेपों में होगा। पहली बात, इसमें आपको परिचय देना होगा, पतन के कारण बताने होंगे, फिर आपको ये इस बात को साबित करना होगा तर्कों के माध्यम से कि पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। प्रश्न क्या कह रहा है?
पतन जो है किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ है। तो उन कारणों को जो आपने कारण इतिहासकारों ने बताए हैं उन्हें अपने तर्कों के माध्यम से अस्वीकार करना होगा और अंत में कहना होगा निष्कर्ष रूप में इस प्रकार इनको ऐसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता के लिए ये कारण पर्याप्त नहीं। तभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो पतन का मतलब आप समझ गए कि पतन का मतलब क्या होता है। आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्या है। मैं भाई बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं भारत का। ठीक है, अफगानिस्तान वाला एरिया हो जाएगा और ये ईरान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से गॉड कौन सी अपनी स्लाइड थी, यहाँ पर जो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। यहाँ पर एक नगर हुआ करता था, मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, हाँ हड़प्पा यहाँ पर था, फिर मोहनजोदड़ो था। ये यहाँ पर मान लीजिए मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर क्या है लोथल है, यहाँ पर क्या है कालीबंगा है, यहाँ पर राखीगढ़ी है, रोपड़ है और भी बहुत से जो स्थल हैं आपके, चांदहुदड़ो है यहीं पर सिंध प्रांत में। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थल हुआ करते थे और ये सभ्यता लगभग कितनी बड़ी थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत थी। कितने में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत थी। अब बताओ, कई इतिहासकार कहेंगे कि भाई यह सभ्यता बाढ़ के कारण पतन हो गई है। क्या कहेंगे कि बाढ़ के कारण पतन हो गई है। तो क्या सभी के सभी स्थलों में एकदम से बाढ़ आ जाएगी, इम्पॉसिबल है ना। तो इसे पहली बात तो आपको क्या करना है, जैसे जॉन मार्शल साहब आएंगे, क्या आएंगे, जॉन मार्शल साहब आएंगे और ये क्या कहेंगे, मोहनजोदड़ो के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर जो है 7 परतें पाई हुई हैं, अर्थात यह नगर जो है हर साल डूबता था, तभी तो यहाँ परतों का निर्माण हुआ है। और क्या कहेंगे, ये नगर 7 बार डूबा था, संभवतः सभी नगर डूबे होंगे, इसलिए बाढ़ के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ है। तो आपको बताना जरूर है कि हुआ है, इस इतिहासकार ने ऐसा कहा है, ये साक्ष्य दिए हैं। परंतु ये साक्ष्य को आप क्या क्या करना है, अस्वीकार करना है कि मोहनजोदड़ो का पतन संभवतः हुआ होगा बाढ़ के कारण, लेकिन एक मोहनजोदड़ो जो है कई लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत नगर था, पूरे नगर को बाढ़ से डूब जाना स्वीकार कर लेना सिर्फ एक कारण के लिए यह तर्क संगत नहीं है। क्योंकि 7 परतें किसी जो है खाली जगह में बन सकती हैं, परंतु पूरे के पूरे नगर डूब जाना ये असंभव नहीं है। आप अपने यहाँ पर देखते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्र जो खाली जगह पर है वहाँ पर पानी भर जाता होगा, क्या पूरे शहर में भर जाता है, नहीं भरता है। तो इसे भी अस्वीकार करिएगा, परंतु प्रमुख कारण मान सकते हैं, इसे प्रमुख कारण मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अधिकांश नगर हैं किसके किनारे बसे हुए हैं, नदियों के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल जो है सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और हरियाणा ये जो मतलब राखीगढ़ी ये भी कहीं न कहीं नगरों के नदी के किनारे बसे हुए। तो नदी के किनारे अधिकांश नगर थे, तो संभवतः अधिकतम वर्षा हुई होगी, तो कुछ हिस्से जो है अधिकांश कारण से मान सकते हैं। दूसरी बात कहेंगे कि कुछ इतिहासकार जैसे मार्टिमर व्हीलर साहब हैं, वो कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता का पतन हुआ है। तो उनका साक्ष्य क्या है भाई, वो जो मतलब कंकाल प्रस्तुत करते हैं, कंकाल प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकार कौन है ऐसा कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने यहाँ पर क्या किया है, व्हीलर साहब कहते हैं कि आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को मार दिया, इसके कारण इसका पतन हो गया। और इसके लिए क्या करते हैं, 23 कंकाल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आपको इनके तर्क को पहले तो मान लेना है, कारण बताना है, परंतु बाद में से क्या करोगे, अस्वीकार करोगे कि व्हीलर साहब ने जो मोहनजोदड़ो से कंकाल प्रस्तुत की है वो किसी युद्ध में आहत नजर नहीं आते, वह तो किसी महामारी से नष्ट हुए लगते हैं। क्योंकि युद्ध से जब कोई व्यक्ति मरता है तो किसी का मुंह कटा होता है, किसी का हाथ कटा होता है, किसी की हड्डी में भाला गड़ा होगा, किसी की तलवार गड़ी होगी, तो ऐसा कुछ वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिला है, तो इस प्रकार से अस्वीकार नहीं कर सकते, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे।
और यदि हुआ भी होगा आक्रमण तो क्या सिर्फ पूरी सभ्यता के पतन से 23 कंकाल ही प्राप्त हुए हैं? तो इसे भी जो पहले स्वीकार करेंगे बाद में अस्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से जो कुछ इतिहासकार कहते हैं सूखा का, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मतलब पंजाब का मैदान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ना वर्षा हुई हो तो सूखा के कारण भी हो सकता है, क्योंकि आधुनिक बोरवेल जैसी व्यवस्था नहीं होती थी। परंतु पूरे क्षेत्र में सूखा आ जाना यह संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां थी भाई, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी ऐसी नदियां सूख जाना ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापार में क्या हुई, क्षति हुई, विदेशों से व्यापार खत्म हुआ तो सभ्यता क्या हो गई, टूट गई। तो पहले स्वीकार कर लेना है हाँ, लेकिन बाद में फिर वही कर देना है कि सिर्फ व्यापार भर नहीं मतलब पूरा यहाँ पर था। यहाँ की जो हमने अभी पिछली बार में अर्थव्यवस्था पढ़ी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि जो है विकसित अवस्था में थी, दुनिया को यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग निर्यात किया जाता था, तो कृषि भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करता था। 5वें नंबर की बात करें, 5वें नंबर में आप बता सकते हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं महामारी से, तो इन सभी कारणों को आपको क्या करना है, जिक्र करना है। पहले सबसे पहले परिचय देना है, फिर बताना है कि सभ्यता के पतन से आशय क्या है, फिर क्या है। अगर छोटा प्रश्न आता है तो सिंपल कारण बताइएगा, अगर बड़ा कारण आता है तो आप क्या करेंगे, उसे थोड़ी डिटेल में व्याख्या करेंगे। और आप चाहें तो मैप में दिखा सकते हैं यदि आपको जगह मिले, टाइम मिले। और अंत में बता देना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, और इसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार मान लेना ऐतिहासिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति में भी, हालांकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो इस बात को साबित कर दे कि एक कारण से पतन हुआ है, तो इतनी मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सभ्यता का पतन किसी एक कारण के प्रति जिम्मेदार मानना इतिहास के अनुसार यह तर्क संगत नहीं होगा। अतः हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका निष्कर्ष हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कैसा उत्तर लिखेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न। जब आपसे प्रश्न सिंपल पूछे कि पतन पर टिप्पणी करिए, तो इसमें आप क्या बताएंगे। जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि पतन पर मतलब क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पॉइंट होगा परिचय होगा, और दूसरा पॉइंट होगा कारण होगा कि किन किन कारणों से इनका पतन हुआ है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, निष्कर्ष होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जब ऐसा प्रश्न आए। लेकिन जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारण से हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले क्या बताएंगे आप, परिचय बताएंगे। दूसरे नंबर क्या बताएंगे, पतन से आशय क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रश्न अलग लेवल का है, आशय क्या है। तीसरे नंबर का बताएंगे थोड़ा सा और बताएंगे कि पतन के कारणों में इतिहासकारों में मतभेद हैं। क्या कहेंगे, लिखेंगे कि मतलब अभी मैं कैसा लिखना है आगे बता दूंगा, कि जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवधारणाओं में भी इतिहासकारों में समानता नहीं है। संभावित कारण निम्नलिखित हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर क्या करना है, मतभेद वाली बात बताना है ताकि बड़ा हो जाए आपको उत्तर। ये 11 नंबर में आएगा प्रश्न, तभी करेंगे आप ऐसा। और चौथे नंबर में आपको क्या बताना है, कारण, और कारणों की ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। क्या ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, यहाँ सिंपल कारण कर देने हैं। और क्या करना है, प्रत्येक कारण को जो है एक एक लाइन में क्या करना है, अस्वीकार करना है, कारणों को अस्वीकार करना है। और अंत में बताना है निष्कर्ष रूप में कि किसी एक कारण से नहीं कि अनेक कारणों से पतन हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था, बाढ़ था, तो वही तरीका होगा कि सबसे पहले परिचय बताएंगे आप, फिर बताएंगे मतलब इतिहासकारों में मतभेद बताएंगे कि कारणों में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें मानते हैं। तीसरे नंबर का बताएंगे कारण बताएंगे, और कारणों में जो बाढ़ का कारण है उसे क्या करेंगे, साबित करने का प्रयास करेंगे। मतलब बाढ़ के कारण को फिर से एक बार आप क्या करेंगे, अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि हाँ हुआ होगा। तो क्यों भाई, साक्ष्य देना होगा आपको, तो बताना पड़ेगा कि आपको सभी स्थल जो नदियों के किनारे स्थित थे, और चूंकि ये नदियों का प्रदेश आज भी बाढ़ के लिए जाना जाता है, तो हो सकता है कि बाढ़ आई हो। और चलिए अब देखते हैं कैसा लिखेंगे उसका उत्तर। जो भी आपसे पूछा जाए वैसा ही लिख दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि ये है आपको उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता परिचय है। ये क्या है आपका पहला पॉइंट है, परिचय के रूप में कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित है, विश्व की प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ सभ्यताओं में से
एक थी जो दक्षिण पश्चिम एशिया में त्रिभुजाकार आकृति में वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या थी, विस्तृत थी। ये क्या हुआ, परिचय हुआ। अब थोड़ा सा बताना है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया गया है कि पतन से आशय क्या होता है। सभ्यता के पतन से आशय हमने बताया है कि सभ्यता एक मूर्त संरचना है या संकल्पना कह सकते हैं, यहाँ पर संकल्पना शब्द भी लिख सकते हैं कि मूर्त संरचना या संकल्पना, संकल्पना लिखिएगा। सभ्यता एक क्या है, मूर्त संकल्पना है। इसके पतन से आशय उन विशेषताओं के नष्ट हो जाने से है जिसके लिए इतिहास में जानी जाती थी, जैसे कि नगर नियोजन, नालियों की व्यवस्था, व्यापार प्रणाली। अब आगे क्या बताना है, मतभेद वाला पॉइंट है कि जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन, हड़प्पा सभ्यता के उदय को लेकर के इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है, उसी प्रकार पतन को लेकर भी इतिहासकारों में समानता नहीं है, यानी कि अलग अलग अवधारणाएं हैं। और पतन के संभावित कारण प्रमुख निम्नलिखित हैं। बताना है कि बाढ़ का कारण और बाढ़ के कारण में क्या देना है, आपको एक साक्ष्य देना है और किस विद्वान ने माना है ये भी बताना पड़ेगा। कम से कम 2-3 में तो फैक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि बड़े प्रश्न फैक्ट होते हैं। तो बाढ़ का कारण, तो जॉन मार्शल साहब ने क्या किया, इस बात को मान्यता दी है और इसके साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत किए हैं, मोहनजोदड़ो से प्रस्तुत किए हैं। और एक कहा है कि ये नगर जो है 7 बार बाढ़ में 7 परतें यहाँ से प्राप्त हुई है, इसलिए वह क्या है, साक्ष्य के रूप में रखता है। अगर आपसे पूछता है कि बाढ़ का कारण प्रमुख कारण था, तो फिर इसी को लेकर के थोड़ी सी चर्चा और कीजिए, कम से कम 50 शब्दों में चर्चा की होनी चाहिए। तो फिर बताइएगा डिटेल में इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कई नगर थे मुख्य नदियों के किनारे स्थित थे। संभवतः ऐसा हो सकता है कि अधिकांश बारिश हुई हो और नदियों में जो है बाढ़ आ गई हो, और बाढ़ के कारण हो सकता है कि यहाँ के लोग डूब गए हो, ऐसे बता सकते हैं। आर्यों का आक्रमण दूसरा कारण था, और आर्यों का आक्रमण हुआ, ये बात किसने कही थी, मार्टिमर व्हीलर ने कही थी। और इसके लिए क्या करता है, 23 कंकाल प्रस्तुत करता है, 23 कंकाल प्रस्तुत करता है। कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से जो है इस कंकाल प्राप्त हुए हैं, इनको रखता है। परंतु बाद में से आपको क्या करना है, अस्वीकार कर देना है कि ये मतलब महामारी से घायल हुए मतलब लगते हैं, ना कि किसी युद्ध में। कई लोग कहते हैं महामारी से पतन हुआ है, तो महामारी से KVR कनेडी साहब ने इस बात को स्वीकृति दी है। जलवायु परिवर्तन से पतन हुआ है, ये कहा है ऑरेल स्टाइन। और जलवायु परिवर्तन के लिए आप बता सकते हैं कि भाई पंजाब का मैदानी क्षेत्र था, हो सकता है लोग जो है पक्की ईंटों का निर्माण करने में जंगलों को काट दिया हो गया होगा, तो ये संभावित है कि ईंटों का पकाने में जो लकड़ी काटी गई हुई तो वह शेल मरुस्थलीकरण में जो तब्दील हो गया हो। सूखा का ऐसे कारण बता सकते हैं। और एक कारण है आपका व्यापारिक गिरावट। याद रखिएगा, जब 7 नंबर में प्रश्न आए तो ज्यों का त्यों कर देना है, लिख देना है। और यदि 11 नंबर में प्रश्न आए थोड़ा थोड़ा एक लाइन लिख सकते हैं कि कारण बताए। तो जैसा ही आपसे प्रश्न पूछे वैसा उत्तर देना होगा आपको। एक बार लिख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक कारण और यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, भूकंप का कारण मानते हैं। क्या मानते हैं, भूकंप का। और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें कालीबंगा से जो है भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर तर्कों को अस्वीकार करना है। बाढ़ के कारण को कैसे अस्वीकार करोगे, पूरी की पूरी क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई होगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में से क्या है माना जा सकता है, परंतु पूरी की पूरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में मानना ये संभव नहीं है। आक्रमण को कैसे अस्वीकार करोगे कि मतलब जो वहां से जो व्हीलर साहब ने, मार्टिमर व्हीलर साहब ने जो कंकाल प्रस्तुत किए हैं वह युद्ध से आहत नहीं लगते, जबकि किसी महामारी से आहत लगते हैं। इसी प्रकार से महामारी को अस्वीकार कर दीजिएगा कि संभवतः जब महामारी आती है तो एक ही क्षेत्र में अचानक पूरे मतलब इतने बड़े सभ्यता में महामारी का एक ही बार में मिट जाना ये बात नहीं है, इसे भी स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि कुछ क्षेत्रों में से क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अंत में तुम्हें बताना है कि जैसे वो वाला प्रश्न आ जाएगा, अथवा में एक और लिखा था कि सभ्यता हेतु एक नहीं अनेक कारण उत्तरदायी है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सभ्यता के पतन हेतु एक कारण को स्वीकार करना तर्क संगत नहीं। संभवतः सभ्यता के पतन हेतु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण उत्तरदायी रहे होंगे, जिसमें बाढ़ के कारण को प्रमुखता दी जा सकती है, क्योंकि शहर जो मतलब सभ्यता के अधिकांश शहर नदियों के किनारे स्थित थे। ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना नहीं होता परीक्षा में, सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है। उपरोक्त तथ्यों तथा कारणों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर चर्चा की हुई है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। MPPSC विद्यार्थी तो जरूर जुड़िएगा हमसे। धन्यवाद।